हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी जो भी मंथली करंट अफेयर है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और इसके साथ साथ में जून तक मैंने आपसे वादा किया था कि हर आपके मंथ का एक वीडियो में आपके जितने भी 30 से 40 प्रश्न होंगे या 50 प्रश्न होंगे, उन सभी को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, जिससे क्या होगा, आपका मंथ वाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और मैंने अप्रैल मंथ का आपका कंप्लीट करवा रखा है, तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो इस क्लास को फिनिश होने के बाद में वो जरूर आप लोग देख लें जाके। ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक? तो कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि आज मैं आपके लिए 30 से 35 प्रश्न यहाँ पे मई के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपको कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम यहाँ पे होने वाले। तो अभी आप सभी साथी इसको जरूर नोट कर लें, एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में जरूर नोट करिएगा। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन शुरुआत करने से पहले जिन भी साथी हमारे इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, अगर उन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली की डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें तो आज का जो सेशन है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो भी मई के इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, 30 से 35 प्रश्न होंगे, उन सभी को मैं इस सेशन में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उनको साथ साथ में आपको उसकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो भी साथ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये आज हम कौन से मंथ की बात करने वाले हैं, मई 2021 की यहाँ पे बात करने वाले हैं। और अप्रैल 2021 का मैंने आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये क्लास फिनिश होने के बाद में जिन साथियों ने नहीं देखा है वो उस क्लास को जरूर देख लें, और डेली की डेली आप नोट्स जरूर बनाते रहें, आपको एग्जाम में जरूर फायदा होने वाला है। ठीक है। तो पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है? पहला प्रश्न है कि मई 2021 में जिस राज्य सरकार ने कोविड महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है, तो वो स्टेट कौन सा है, वो राज्य कौन सा है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना है, ये कौन से प्रदेश से संबंधित है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा? असम का आ जाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि मुख्यमंत्री शिशु योजना सेवा योजना है, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप सभी इसका उत्तर क्या दोगे कि जिन बच्चों के जो माता पिता थे कोविड-19 के कारण क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी मृत्यु के कारण वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ पे असम सरकार ने क्या किया है, एक योजना लेके आई। उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। उस योजना के तहत क्या होगा, उनका पूरा का पूरा देखभाल यहाँ पे किया जाएगा। समझ में आ गया? तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस प्रदेश से संबंधित है? असम से। और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना में क्या होने वाला है, तो कोविड-19 में जिनके भी माता पिता एक्सपायर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? असम सरकार यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मई 2021 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? आप देखो, समझ लें यहाँ पे, यानी एक फंड होता है आपका। कौन सा फंड होता है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसको क्या बोलते हैं? EPFO बोलते हैं। यानी कर्मचारी को जो निधि संगठन होता है भविष्य फ्यूचर के लिए, जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा, तो प्राइवेट नौकरी या आम इंसान हो गया, वो LIC का अपना बीमा कराता। इसी तरीके से क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं इनका उसी में ऑलरेडी चलता रहता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। समझ में आ गया। तो इसी के तहत क्या था, कोविड-19 के तहत जो इसका लाभ लेंगे, वहां पे 6 लाख से जो राशि थी वो कितनी बढ़ाकर कर दी गई है? 7 लाख रुपए यहाँ पर कर दी गई है। समझ में आ गया? सभी साथियों को ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को लेके आया हूं। एक एक प्रश्न को आप लोग डिटेल से समझिएगा, कोई भी प्रश्न आप लोग मिस मत करिएगा। ठीक है, चलो आगे प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिस भारतवंशी को अमेरिकी वाणिज्य विभाग के द्वारा DG के तौर पर नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नाम इनका? अरुण वेंकट रमन हो जाएंगे। जरा समझ लेते हैं इसमें और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, फिर से समझेंगे। जिस भारतवंशी को अमेरिका वाणिज्य विभाग के, अब देखो ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये भारत के रहने वाले हैं। कौन? अरुण वेंकट। इनको अमेरिकी में वाणिज्य विभाग, ठीक है ना, कौन सा? वाणिज्य विभाग की यहाँ पर बात करें तो कॉमर्स की बात होगी।
हो गई। किसकी बात हो रही? कॉमर्स विभाग के डीजी के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गया कि भारत का कोई जो इंसान है वो विदेश में भी क्या है, अपना परचम लहरा रखा है। समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के कौन है जो अमेरिका में वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर यहाँ पे नियुक्त किए गए। तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? अरुण वेंकट रमन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग जब लाइव क्लास चलती है तो आप लोग जितने भी साथी लाइव क्लास को देखते हैं तो आप बिना कहे सबसे पहले नंबर पे आप शेयर कर दीजिए। आप एक काम आपका डेली का है, आपको सबसे पहले नंबर पे क्लास को शेयर करना। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी जहां आप शेयर करना चाहते हो वहां पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, और भी साथी जो होते हैं वो आपके आप क्लास में जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं यहाँ से। ठीक है ना। आप पहले क्लास को लें, क्लास करने के बाद आपको लगता है कि हाँ जो क्लास यहाँ करवाई जा रही है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया है। अब देखो समझो यहाँ पे कैसे यहाँ पे प्रश्न को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लेंगे। प्रश्न क्या है? हाल ही में खेल मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय यहाँ पे? खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों को कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला यहाँ पर किया है? तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो कितना हो जाएगा? 7 राज्य यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात किसकी हो रही? खेल मंत्रालय की। तो खेल मंत्रालय की अगर बात करें कि इसके मंत्री कौन है तो आपको अच्छे से पता होगा, किरण रिजिजू क्या है? खेल मंत्री हैं। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की बात कही गई है खेल मंत्रालय के द्वारा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 143 हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि 143 जो केंद्र खोले जा रहे हैं ये कितने राज्यों में खेले जा रहे हैं, तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 राज्यों में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, 4 से 5 आपके डिस्कस हो गए हैं। इसी तरह का आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा और आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो आगे प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न की जब बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जरा हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर जिसके नाम पर रखा गया है वो क्या रख दिया। अब देखो क्या है, आपको अच्छे से पता है कि जितने भी नाम परिवर्तन हो रहे हैं ये आपको कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो कैसे आपको रखना है? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम अभी हाल ही में बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? बलवीर सिंह सीनियर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आप कॉपी पेन लेके तैयार कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला इससे है। अगर आप डेली करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं और मंथली वाइज करंट अफेयर क्लास देख रहे हैं तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न करंट अफेयर का बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आप इसी तरीके जैसे मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, अगर आप तैयारी करते रहे तो आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलो आगे प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2021 में जिसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, कौन सा अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया वो कौन है? तो यहाँ पर क्या है? प्रोफेसर CN राव हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर पूछ लेता है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? CN राव हो जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई यहाँ तक समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जिस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ स्टूरियट अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया, तो वो कौन है? तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर बात किसकी हो रही है? भारत के कौन है? ये अर्थशास्त्री हैं। कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की बात हो रही है। कहाँ का है ये? तो ये स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा है? मैंने क्या बताया कि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करिएंगे तभी आपको करंट पर याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना सारा प्रेशर होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैंने ये प्रश्न कहाँ पर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? प्रिंसेस की बात हो रही है। तो प्रिंसेस ऑफ स्टूरियट अवार्ड जो है ये अभी हाल ही में किसको दिया गया? अमर्त्य सेन को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। और आपको अच्छे से पता होगा अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान किया गया है। क्या? नोबेल पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जिस दिन विश्व थायराइड दिवस, कौन सा दिवस? विश्व थायराइड दिवस, यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे जो है ये कौन से डे को मनाया गया है?
तो अगर यहाँ पे विश्व थायराइड दिवस की बात हो रही है तो थायराइड दिवस में क्या है, यहाँ पे 25 मई हो जाता है। अब देखो यहाँ पे थायराइड शब्द यूज किया, उसका जरा मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो साइंस स्ट्रीम से नहीं होंगे, आर्ट साइड से होंगे, तो उनको थोड़ी सी समस्या बता दें कि थायराइड जो है, थायराइड एक बीमारी होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है जरा समझ लेते। देखो थायराइड में क्या होता है कि अगर जिसको थायराइड हो जाती है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, मोटा होने लगता है। लेकिन वहीं कुछ अपवाद के तौर पे क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थायराइड होती है, वो धीरे धीरे बहुत पतले हो जाते हैं। तो इसमें दोनों ही कंडीशन कैसी होती फॉलो होती हैं कि अगर जिसको थायराइड होगा तो एकदम से या तो वो मोटा होने लगेगा या तो एकदम से बहुत पतला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जरूरी नहीं कि वो पतला हो तो उसको टीबी हो, तो ये कंडीशन बेस पे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो विश्व थायराइड दिवस की यहाँ पर बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 मई हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, जिस दिन को विश्व कछुआ दिवस, कौन सा दिवस, कछुआ दिवस की बात हो रही है, वर्ल्ड टर्टल डे। कौन सा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विश्व टर्टल डे। तो इसको कब मनाया जाता है, 23 मई को मनाया जाता है। कब, 23 मई को। तो अगर 25 मई को पूछ ले तो कौन सा, विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। और विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। अपने जो भी फ्रेंड हो, जो भी व्हाट्सअप चलाते हो या आप इंस्टाग्राम चलाते हो, वहाँ पे आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, मई 2021 में जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया वो कौन है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के रूप में अगर बात करें, ये आपका खेल से संबंधित है, तो इसको आप लोग क्या स्टार बना लेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने मैं प्रश्न आपको स्टार बनवा के नोट करवा रहा हूँ तो इसमें ऐसे ही आप लोग स्टार बना के नोट करिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात हो रही है, तो यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त कर दिया गया, नरेंद्र सिंह बत्रा को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नरेंद्र सिंह बत्रा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछ लेता कि 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लेता 23 मई को तो विश्व कछुआ दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। अब देखो जरा बात कर लेते हैं कछुआ दिवस से, थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो कछुए क्या हैं, विलुप्ति के कगार पे हो रहे हैं, तो इसीलिए क्या है कछुआ दिवस मनाया जाता है, ताकि उससे लोगों को जागरूक अवेयर किया जाए कि आपको ज़्यादा उनको मार के नहीं खाना है, जिससे क्या हो उनकी संख्या बहुत घट रही है। ठीक है ना, तो इसी के उपलक्ष्य में क्या विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में ही वह टेनिस खिलाड़ी जिसने नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट यहाँ पे जीत लिया है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, राफेल नडाल हो जाएगा। अब देखो आपको जब भी टेनिस की बात हो, ठीक, या आपको ओपन टेनिस की बात हो, तो आपको 2 से 3 नाम तो आपको याद ही रखना है कि नोवाक जोकोविच हो जाएगा और आपका राफेल नडाल हो जाएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा। अगर आप 2020 खेलना चाह रहे हो तो इनमें से 2 को किसी को टिक कर दीजिएगा। आपका उत्तर ये है कि 50-50% चांस रहता है कि सही हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ छोड़ के आने से मतलब है, कोई ना तो कोई टिक कर दो, तो यही कहीं ना कहीं उत्तर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो जिसने नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार यहाँ पे जीत लिया है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, राफेल नडाल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है, CN राव को दिया गया है। अगर पूछ लेता आपसे है कि विश्व थायराइड दिवस तो 25 मई हो जाएगा। अगर पूछता है कि विश्व कछुआ दिवस तो 23 मई। और अगर पूछता है कि राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बना दिए गए, नरेंद्र बत्रा बना दिए गए। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना। अब जो भी साथी अभी नए जुड़ रहे हैं और जो अभी क्लास में जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आपकी क्लास चल रही है मई मंथ के इम्पॉर्टेंट 35 या 40 प्रश्न, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेके आया हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप अभी लाइव क्लास में जुड़े हैं तो आप क्लास ओवर होने के बाद में जब ये ऑफलाइन हो जाए तब इसका पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो हम लोग ज़्यादा ना देर करते हुए आगे प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा और क्या क्या यहाँ पे जानकारी हो जाएंगी। ठीक है, समझते जरा। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिसे अमेरिकी व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो देखो समझिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, भारतीय मूल की महिला की बात हो रही, मतलब रहने वाली कहाँ की हैं, वो भारतीय मूल की हैं। लेकिन आपसे कह रहा है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस
अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है, जैसे अगर हम यहाँ प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ आपका क्या है, संसद भवन होता है, लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे क्या, व्हाइट हाउस होता है। ठीक है ना, तो ये भी दोनों चीज़ समझ में आ गया। तो वरिष्ठ सलाहकार के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है किसको, तो उनका नाम क्या है, नीरा टंडन यहाँ पे हो जाएगा। आपसे इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फिर आपको लगता है कि पता नहीं प्रश्न कहाँ से बना दिए हैं। वो आप कमी क्या करते हो कि आप केवल चीज़ों को ऐसे करना चाहते हो कि मुझे आ जाए। आने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, टाइम को देना पड़ेगा। मैं डेली आपसे इस बात को बोलता हूँ कि आप अपना टाइम टेबल बना लें, चाहे सुबह का चाहे दोपहर का, जो भी आपका टाइम टेबल वो अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग से तैयारी करिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर ले। जिस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस, जिस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है वो क्या है आपका, 21 मई हो जाएगा। तो आतंकवाद विरोधी दिवस की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आतंकवाद विरोधी की बात हो रही है। अब देखो अगर आप इसको भूल जाते हो, समझो जिन साथियों ने मेरी रीजनिंग की क्लास ली है उन साथियों को मैं थोड़ी सी एक ट्रिक दूंगा इसको याद करने के लिए। ठीक है, देखो अगर इसी को हम अगर लिखते हैं, किसको भाई, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए और टी लिखोगे, एंटी टेररिज्म लिखोगे ना। अब देखो समझ, टी की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ए की प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कितना आ गया, 21 हो गया। और 21 को कौन सा दिवस मनाते हैं, एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो साथी रीजनिंग यहाँ पे पढ़े हुए हैं वो रीजनिंग के अकॉर्डिंग से इसको तैयार कर सकते हैं, तो आप भूलोगे कभी भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी टेररिज्म डे कब मनाता है, 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, टी की प्लेस वैल्यू कितनी, 20 है, और 1 की कितनी है, 1, तो 21 हो गया ना, इसको प्लस कर देंगे तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि प्रश्न को याद करना, चाहे किसी भी तरीके से उसको आप याद करो। ठीक, चलो आगे समझ लेते हैं जरा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, किसी को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही क्लास लेने में, या आप टाइमिंग के बारे में अगर कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है ना, चलो समझ लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि मई 2021 में ईरान ने जिस देश को फरजाद बी गैस परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी साथी इसको स्टार बना के नोट कर लेंगे। ठीक है ना, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फरजाद बी गैस जो परियोजना है ये से बाहर कर दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, समझ लेते हैं इसको डिटेल में जरा, कि मई 2021 में क्या हुआ। आपने देखा होगा कि ईरान में कई सारा कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसी कारण से क्या हुआ, एक वहाँ पे योजना चल रही है फरजाद बी गैस परियोजना। इससे क्या कर दिया गया है, भारत को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया, मतलब बाहर कर दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है फरजाद बी गैस परियोजना है ये कहाँ पर चल रही है, तो ईरान में चल रही है। ईरान में ही इस परियोजना को भारत को बाहर कर दिया गया है। ठीक, कौन सी परियोजना है, फरजाद बी गैस परियोजना है। अब गैस परियोजना लिखिए तो जाहिर सी बात है कि गैस से संबंधित होगी परियोजना वो। ठीक है ना, चलो अगला समझ लेते हैं भाई। अगला आपका है जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, तो वो कौन सा दिन हो जाएगा, 16 मई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है। अगर आपको समस्या यहाँ पे नहीं है तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखो समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको कोई भी दिक्कत अगर होती है, कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो आप इसको कैसे याद रखोगे, पी फॉर क्या होता है, प्रकाश होता है, तो पी को हम पी लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो पी की जब बात करोगे तो यहाँ पर आपका ओ आता है। ठीक है ना, और जिन साथियों ने मेरी क्लास देखी होगी उनको अच्छे से पता होगा पी की प्लेस वैल्यू क्या है, 16 होती है। ओ के बाद पी आता है, तो ओ कितने नंबर पे, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, ओ कितने नंबर, 15 हो जाएगा। और 15 के बाद 16 आएगा, और 16 की अगर बात करें 16 की प्लेस वैल्यू किसकी है, पी की। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो कि जो 16 मई को आपका प्रकाश दिवस मनाया जाता है। मैंने क्या बताया, आप न्यूमेरिक की तरीके से अगर तैयार करेंगे तो सभी पूरा आपका तैयार हो जाएगा, नहीं तो आप जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और आपको समस्या रहेगी कि हमें याद नहीं होता जीएस या करंट अफेयर याद नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने तरीके से ट्रिक बनाइएगा ताकि आप एग्जाम में उन चीज़ों को जल्दी से जो आप समझना चाह रहे हो वो चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है, तो पी से क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। और प्रकाश की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, मतलब पी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है। अगर नहीं समस्या है तो आप लोग आगे बढ़िएगा और आगे समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो इसके साथ साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस करवा रखी हैं। जिन साथियों ने अभी हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, चाहे रीजनिंग की हो या मैथ की हो या डेली करंट अफेयर की क्लास हो या मंथली करंट अफेयर क्लास है, ये आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग चैनल को सबसे पहले नंबर पर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जितने भी प्लेलिस्ट बनी है उन प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न समझ लेते हैं जरा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में बीसीसीआई ने जिसे भारतीय क्रिकेट महिला टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है वो कौन है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है। और महिला क्रिकेट टीम जो है उसके कोच कौन बना दी गई है, तो उनका आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रमेश पोवार यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया। तो महिला क्रिकेट टीम की नई मुख्य कोच कौन बना दी गई, तो उनका उत्तर क्या हो जाएगा, रमेश पवार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य नए कोच कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, रमेश पवार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किसकी बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात हो रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की बात हो रही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटरनेशनल फैमिली डे की बात करते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने जितने भी आपको डेज याद करवाए या मैं याद करवाऊंगा तो उनको मैं रीजनिंग की ट्रिक से आपको पूरा याद करवा दूंगा। कैसे, जरा इसको समझ लेते हैं आप। देखो अगर आपको मैंने पढ़ाया होगा रीजनिंग में कि आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि सर 9 होती है। ठीक समझ में आ गया। अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ई आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ई की कितनी होती है, 5 होती है और एफ की कितनी होती है, 6 होती है। अगर दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। समझ में आया कि नहीं सभी साथियों को, समझ में आया। अगर आपको सभी साथियों को मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप लोग कमेंट में करिएगा पीजी कॉन्सेप्ट, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। ये मेरे द्वारा खुद का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, कहीं से ये कॉपी पेस्ट नहीं है, मेरे द्वारा वो तैयार किया गया, तभी मैं इसको नाम दिया पीजी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी लोग टाइप करिएगा पीजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको चीज़ें मेरे द्वारा समझ में आ रही हैं। ठीक समझ में आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जहाँ पे बात हो रही है वो कब मनाया जाता है, 15 मई को मनाया जाता है। तो आई से हमने इंटरनेशनल से आई ले लिया और फैमिली से एफ ले लिया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 15 आपका उत्तर यहाँ पे निकल के आया। और हम किसकी बात कर रहे थे, मई की बात कर रहे थे। तो बोलो कोई समस्या हुई आपको, समस्या कोई नहीं हुई है। लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से इसी तरीके से मेरी रेगुलर क्लासेस देखते रहे तो आपका करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया। चलो आगे प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2021 में भारतीय मूल की जिस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ ने डॉक्टर को वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया है वो कौन है यहाँ पे, तो उस सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लेता है विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस अभी हाल ही में मई 2021 में किसको प्रदान किया गया है, तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह यहाँ पे हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया। मैंने क्या बताया, आप अगर अभी लाइव क्लास को देख रहे हैं और अगर आप कॉपी पेन अभी नहीं लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो इसको आप नोट जरूर कर लें। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन पीडीएफ से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, पीडीएफ हमेशा आपके फ़ोन में कई सारी पड़ी रहती हैं, लेकिन उनको आप कभी खोल के नहीं देखते होगे, यही सच्चाई है। ठीक है, चलो समझते हैं जरा अगला प्रश्न यहाँ पे। तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसको प्रदान किया, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत में जिस देश की नौसेना दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज, ध्यान समझेंगे और इसको लगा लेंगे स्टार, इसको स्टार बना के नोट कर लेंगे। ठीक है, बात किसकी हो रही है, पैसेज एक्सरसाइज की हो रही है। तो भारत में जो पैसेज एक्सरसाइज है वो कौन से देश के बीच में और होती है, तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं, जिन देशों के साथ में भारत की एक्सरसाइज होती है, उन सभी देशों का एक
अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग पूरी चीज़ें देख लेंगे तो आपको समस्या यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे आपको कौन कौन से अभी हाल ही में हुई हैं, 2021 में हुए, इन सभी को आपको कंप्लीट करा देंगे। तो एक वीडियो में आप पूरा उसका नोट कर लीजिए, अलग से नोट्स बना लीजिए, तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो 65 जो एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में यहाँ पर कराया जाता, तो ये भारत हो जाएगा और इंडोनेशिया हो जाएगा, दोनों यहाँ पर आपका हो जाएगा। कौन सा 65 जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में आपका होता है। बोलो यहाँ तक किसी को अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट को देख लूँगा, ठीक है, बाद में देख लूँगा। अगर अभी नहीं देख पा रहा हूँ तो बाद में देख लूँगा, लेकिन आपको कमेंट का उत्तर जरूर आएगा आपका, ठीक। चलो आगे समझ लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में जिसे नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, किसकी बात हो रही है, अपना जो भारत का पड़ोसी है वो कौन है, नेपाल है। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो आप सभी का यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, KP शर्मा ओली यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी। तो KP शर्मा कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो नेपाल के हो जाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलो अगला समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, फिर से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, अगर हम फिर से यहाँ पे क्या करें, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग लगा दोगे तो आपका यहाँ पर बन सकता है, ट्रिक्स सोच रहा हूँ कि आज शायद आपके लिए कोई ट्रिक्स निकाल दूँ इसको याद करने के लिए, लेकिन वैसे जहाँ आसान है तो इसको ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। KP शर्मा आपको याद रखना कहाँ के, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इतना याद रखना। इसमें ट्रिक आप मत बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अगला समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो समझते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर अगला बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, किसकी बात हो रही, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है, तो अच्छे से आपको याद रखना है 12 मई को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 12 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम टिक लगाना चाहें नहीं लगी क्योंकि उसका 13 आ रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ तो करीब पहुँच जाओगे। इसी तरीके से आप ये दिमाग लगा लोगे, अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है इसका टोटल अगर हम करते हैं, जो रीजनिंग के तरीके से करते हैं, भाई यहाँ से आपने I ले लिया और यहाँ से D ले लिया, तो 9 और 4 कितना 13 होता, लेकिन यहाँ पर 12 आ रहा है। तो ऐसे इसको याद रख, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, कब मनाते हैं, 12 मई को मनाते हैं, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या आ रही है, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई सी भी समस्या, थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को बाद में रीड करूँगा जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो पाएँ, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो देखते हैं भाई अगला प्रश्न हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे। हाँ 12 मई तक आपका कंप्लीट हो गया था, अगला प्रश्न समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो समझते हैं भाई। अगला प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस, कौन सा दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है ये आपको कब मनाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 11 मई, यहाँ पर आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये कब मनाते हैं, ये मनाते हैं आपका कब, 11 मई को मनाते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, हाल ही में जिस बॉलीवुड अभिनेता को शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट का मतलब होता है जो छोटी फिल्में होती हैं, हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो उत्तर क्या हो जाएगा, अनुपम खेर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि अभी हाल ही में अनुपम खेर की शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, हैप्पी बर्थडे आ जाएगा। अगर ये पूछ लेता है अनुपम खेर की जो शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे है इसको अभी कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप सभी का उत्तर आ जाएगा न्यूयॉर्क नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर इनको अवार्ड के रूप में नामित किया गया है। तो आप जब करंट अफेयर को 360 के रूप में पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको ज़्यादा तैयार हो पाएंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप आए क्लास में और आपने रट्टा मारना शुरुआत किया और आपको याद हो जाएगा, नहीं, आपको कभी नहीं याद होगा। जब तक आप चीज़ों को सही तरीके से सही ट्यूटर से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मई 2021 में जिस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021
इसको सभी साथी यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके बना लेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, खेल से संबंधित है, तो ये भी आपके कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सा है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अभी अवार्ड इनको नामित किया गया है। तो ये कौन सा, राफेल नडाल है। ज़्यादातर मैंने थोड़ी देर पहले ही ये चीज़ बताई थी कि जब कहीं टेनिस की बात होगी तो आप बिना सोचे समझे राफेल नडाल और वो क्या नाम, नोकोविच को आराम से लगा सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है ना। तो ये आपको ज़्यादातर, जैसे अगर आपसे मैं चीज़ आपसे और शेयर करूं कि अगर कोई योजना है और अगर उस योजना में आपका एमपी है, तो आप 90% ये लगा सकते हो कि उसका उत्तर एमपी होगा। ज़्यादातर जो योजनाएं हैं डेली की डेली वहाँ पे 8-10 परियोजनाएं यहाँ पे क्या होती हैं, लॉन्च की जाती हैं। वो काम ना करें वो अलग बात है, लेकिन एमपी सरकार क्या करती है, कोई ना कोई नई योजना डेली लॉन्च कर देती है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जिस दिन को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, कौन सा, जिस दिन को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, वो क्या, वर्ल्ड मिग्रेटरी वर्ल्ड डे के रूप में मना, तो वो क्या हो जाएगा, 8 मई हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 मई को। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप क्या है, जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाते हैं, कौन था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 2 मई हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। एस्ट्रोनॉमी की क्या हो जाएगा, 2 मई को आपका एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। ठीक, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी अपनी कॉपी में चीज़ों को नोट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप चीज़ों को नोट कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना। और अगर आप लाइव क्लास को नहीं भी देख पाते हो तो आप डेली के डेली जब भी आपको टाइम मिले, दिन में, रात में, जब भी टाइम मिले, तो एक बार आप क्लास को ज़रूर देखो। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर क्लास को मिस कर दोगे तो आपको पहली बात तो क्या है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, दूसरा क्या है कि आपका सिलेबस भी अधूरा रह जाएगा। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, ये तो सभी साथियों को शायद रटा हुआ होगा, क्या है, 1 मई है। ठीक, चलो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 1 मई को मनाते हैं। मेरे हिसाब से सभी जो जानकारियाँ हैं वो सभी को समझ में यहाँ तक आ गई होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न समझ लेते हैं। तो थोड़ी सी हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं कि जितने भी साथी लाइव क्लास देख रहे हैं या नए अभी जुड़े हैं और उनको नहीं पता है कि क्लास कौन सी चल रही है, तो मैं उनको फिर से बता देना चाहता हूँ। ये आपकी जो मंथली करंट है यानी कि मई की, वो आपकी यहाँ पर करवाई जा रही। जो 30 से 35 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न करवाए जा रहे हैं, जो आपको कोई ना कोई एग्जाम पे देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर नए हैं तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर का आपका क्या है, चैनल को सबसे पहले नंबर पर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लें, ज़्यादा देर ना करते हुए। प्रश्न है, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है। देखो समझो, यहाँ पे महात्मा गांधी के पूर्व निजी जो सचिव थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है, वी कल्याणम। क्या है, वी कल्याणम इनका नाम है। जैसे क्या होता था, जो गांधी जी के पास पहुंच जाता था उसका कल्याण हो जाता था। एक कहावत बोलेगी ना कि जो गांधी जी कैसे थे, सीधे थे, है ना, गांधी जी कैसे थे, सीधे साधे थे, तो उसी कारण से क्या है, जो लोग जाते थे उनका कल्याण हो जाता था। ऐसे इसको याद कर सकते हो कि महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव अभी हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी कल्याणम उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो वही अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। हाल ही में जिस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके में 10 करोड़ साल के पहले सारोपाड डायनासोर की हड्डियां जीवाश्म मिले, वो कौन सा, मेघालय है। ठीक, समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया, पश्चिमी खासी हिल्स के पास में 10 करोड़ साल पहले के सारोपाड डायनासोर की हड्डियां के जीवाश्म मिले हैं। तो वो कहाँ पर मिले हैं, यानी कि डायनासोर के हड्डियों के जो जीवाश्म मिले वो कहाँ पे मिले, मेघालय के मिले। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बात आ रही मेघालय की, तो मेघालय की अगर हम बात करें तो सीएम कौन है, कर्नाड संगमा है, मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है ना। और जिन साथियों ने जितने आपके स्टेट हैं, जितने आपके स्टेट के गवर्नर हैं, सीएम हैं, अगर आपने क्लास को नहीं देखा है
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को आप ज़रूर देखें, मैंने आपकी क्लास ये करवा रखी है। ठीक, चलो आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब, इसको इंपॉर्टेंट बना लेंगे यहाँ पे। ठीक, सभी साथी इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पे टिक कर लेंगे। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने जिस ग्रह के एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है वो कौन है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा यहाँ पर वो है अंतरिक्ष यान, पार्कर सोलर प्रोब है, जिसने अभी हाल ही में क्या किया है, प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की यहाँ पर क्या कर ली है, खोज के लिए, तो उसका नाम क्या है, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो इसको याद कैसे करोगे भाई, बात आती है कि आप तो पढ़ तो बहुत सारा रहे हो, लेकिन आपको याद कैसे होगा भाई। सोचो, जैसे ही क्या होता है, प्राकृतिक हवा आती है या प्राकृतिक सिग्नल आ जाते हैं, जैसे मान लो आपके फ़ोन में आपको बहुत इमरजेंसी कॉल करनी है और थोड़ी देर के बाद आप बहुत देर परेशान एकदम से आपके सिग्नल आ जाते हैं, तो आप क्या कहते हो, शुक्र है कि सिग्नल आ गए हैं। तो मैं समझ में आ गया, तो प्राकृतिक सिग्नल की जब बात होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न समझ लेते हैं। अगला प्रश्न, जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में मनाते हैं, वो क्या हो जाएगा, 4 मई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता कि महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या, वी कल्याणम है। अगर पूछ लेता है कि डायनासोर की हड्डियों के जीवांश कहाँ मिले, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लेता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 4 मई हो जाएगा। ठीक, बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अगर आपको समस्या नहीं है तो ये इस क्लास का आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक, समझ में आ गया, इस क्लास का आज का अंतिम प्रश्न है, इसको जरा समझ लेते हैं। प्रश्न है आपसे, हाल ही में जिसने पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत यहाँ पर दर्ज की, वो कौन है, लुइस हैमिल्टन है। समझ में आ गया, तो ग्रैंड पिक्स जीतकर, पुर्तगाली का ग्रैंड पिक्स जीतकर 97 अपनी जीत को दर्ज किया है, उनका नाम क्या है, लुइस हैमिल्टन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की जो क्लास थी आपकी, ये पूरी जो आपके 35 या 40 प्रश्न करीब होंगे, मैंने गिने काउंट नहीं किए हुए हैं, लेकिन 35 से 40 प्रश्न आपके होंगे, ये मैंने आपके बहुत अच्छे से डिटेल्स में कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, तो आपका क्या है, अप्रैल का और मई का पूरा कंप्लीट हो गया है। जून जैसे ही कंप्लीट होगा, जून का अलग से करवा देंगे, लेकिन इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी, इसके बाद का मतलब जब भी आपकी कल या परसों क्लास आएगी, वो क्लास आपकी जनवरी की आएगी, क्योंकि जनवरी में बहुत सारे काफ़ी लंबा है उसमें, तो आपका थोड़ा सा काफ़ी लंबी क्लास चलेगी उसमें। ठीक है ना, तो अब यहाँ तक बात कर लेते हैं कि जिन साथियों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारा जो चैनल है, कौन सा, पाठशाला विद गौरव का जो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और पर्सनली आप मैसेज करके आप हमें वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। और जिन साथी ने अभी तक अंतिम क्लास में तक देखा है, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली अपडेट यहाँ से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है क्या, शेयर करना है। इस बात को मैं देखूंगा कि आपको ज़्यादा तक कितनी देर तक आप शेयर करते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये सब आपको, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं अगर इतना आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि क्लास भी आपकी थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसके साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।